Hello everyone, welcome to the channel and this is part 3 class of lesson 5. Lesson 5 planning. So first of all हमें पता होना चाहिए कि प्लानिंग का मीनिंग क्या है। प्लानिंग को एक हम प्रोसेस मानते हैं जिसमें हम अपने कुछ गोल्स को सेटअप करते हैं, कुछ क्रिएटिंग स्टेप्स लेते हैं जिसको हम फॉलो करते हैं और अपने क्रिएटिंग स्टेप्स को फॉलो करते हुए जो भी हमारे गोल्स रहते हैं उनको हम अचीव करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। सो ये प्लानिंग का मीनिंग है और इसी के साथ में ये सारे टॉपिक हमने पार्ट 1 और 2 की क्लास में डिस्कस कर लिया। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 की क्लास को नहीं देखा है तो उन क्लासेस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। आज की जो हमारी क्लास है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ प्लान। टाइप्स ऑफ प्लान्स का मतलब है कि प्लानिंग जो बनाई जाती है, जो प्लान्स रखे जाते हैं किसी भी संस्था के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी फैक्ट्रीज के अंदर, तो वहाँ पर प्लान्स के कितने प्रकार पाए जाते हैं, कितने टाइप्स पाए जाते हैं। सो सबसे पहले जो टाइप्स ऑफ प्लान के अंदर आते हैं दैट इज लॉन्ग टर्म प्लान्स, जिसे हम दीर्घकालिक योजनाएं भी कहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, यहाँ पर जितने भी प्लान्स के बारे में हम पढ़ेंगे तो उनके जो टाइम पीरियड है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म प्लान्स कितने टाइम के लिए होता है, शॉर्ट टर्म कितने के लिए होता है, इस तरीके से। तो देखो, जो लॉन्ग टर्म के जो प्लान्स होते हैं ये लगभग कम से कम ये 5 to 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब कि आज की डेट से, आज की डेट का मतलब जिस डेट को प्लान्स को बनाया जाएगा उस तारीख से लेके फ्यूचर के 5 से 10 सालों के लिए जिस प्लान्स को बनाए जाते हैं, जिन योजनाओं को बनाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म प्लान्स। मैं तो आपको दोबारा से रिपीट करती हूँ, लॉन्ग टर्म प्लान्स का मतलब है कि जो 5 से 10 सालों तक के लिए बनाए जाते हैं, मतलब कि आज उसे बना दिया जाए तो उस प्लान को लगभग कम से कम मिनिमम 5 से 10 साल तक उसको लागू किया जाएगा संस्था के अंदर। ये कहलाता है हमारा दीर्घकालिक योजनाएं। अब ये जो योजनाएं हैं ये किन के द्वारा बनाया जाता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो कंपनी के अंदर जो टॉप मैनेजमेंट है, जिसे हम शीर्ष प्रबंधन कहते हैं, जो टॉप मैनेजमेंट है वहाँ पर वर्क करने वाले जितने भी मैनेजर्स होंगे, चाहे वहाँ पर ओनर भी क्यों ना हो, इन सभी के द्वारा लॉन्ग टर्म के जो प्लान्स होते हैं उनको बनाए जाते हैं। और ये जो है इसको हम अलग अलग नामों से भी जानते हैं, लाइक विजन, मिशन एक्सेट्रा, इस तरीके से। और इनको जब बनाया जाता है तो सबसे ज़्यादा जो ध्यान में रखा जाता है, दे आर जनरली डिजाइन कीपिंग इन माइंड द इंडस्ट्रियल या नेशनल या इंटरनेशनल फैक्ट्रीज। मतलब कि ये जो प्लान्स है ये आपको मेनली कहाँ पे दिखाई देंगे, दी इंडस्ट्रियल एरिया में, जो हमारे औद्योगिक एरिया है उनमें पाए जाएंगे। जो नेशनल या फिर इंटरनेशनल, मतलब कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो काम करते हैं जो कंपनीज, उनके अंदर इस तरीके के प्लान्स को बनाए जाते हैं और ये कहलाते हैं लॉन्ग टर्म प्लान्स। ये नेशनल भी हो सकते हैं, इंटरनेशनल भी वर्क कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या समझा कि जो लॉन्ग टर्म प्लान्स है इनका टाइम पीरियड जो है इनका, ये तो 5 to 10 ईयर्स का है और ये टॉप मैनेजमेंट के द्वारा बनाया जाता है और इसे हम मिशन या विज़न इस तरीके से भी जानते हैं। और ये सभी के द्वारा बनाया जा सकता है, चाहे वो किसी इंडस्ट्रियल में काम करते हैं, मतलब कि कोई भी औद्योगिक है, कोई भी नेशनल मतलब कि राष्ट्रीय स्तर पर, या कोई भी इंटरनेशनल मीन्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्क करते हैं कोई भी कंपनी। इस तरीके से एग्जाम्पल भी दिया गया है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्लान्स के बारे में। अब जैसे आपको नाम से ही क्लियर होगा, ये शॉर्ट टर्म मतलब कि अल्पावधि के लिए, अल्पावधि के लिए मतलब कि इनका जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट में पाए जाते हैं। तो देखो, ये जो शॉर्ट टर्म प्लान्स है ये किसी भी संगठन के अंदर दीर्घकालिक योजनाएं से प्राप्त, मतलब कि जैसे हम लॉन्ग टर्म प्लान्स को बनाते हैं उसी का अगर थोड़ा सा डिवाइड कर दिया जाए, मतलब कि उसको थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए, तो ये कहलाता है फिर अल्पावधि का। और इसी के साथ में इन्हें जब किसी भी संगठन में अपने डेली यूज़ के साथ साथ आने वाले भविष्य के लिए भी डिजाइन कर लिया जाता है। मतलब कि जब इनको बनाया जाता है तो इसे डे टू डे रूटीन के लिए भी और नियर फ्यूचर के लिए भी बनाया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जरूरी नहीं है कि शॉर्ट टर्म कुछ सालों के लिए, हम डेली रूटीन के लिए भी जो योजनाएं बनाते हैं, जो प्लान्स को बनाते हैं, वो भी हमारे शॉर्ट टर्म के अंदर आ जाते हैं। शॉर्ट टर्म प्लान्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज दे कीप दी ऑर्गेनाइजेशन ऑन ट्रैक। देखो, किसी भी संस्था के अंदर जो एक पटरी बनाई जाती है कि किस तरीके से काम को किया जाएगा, जैसे जो उनके क्रिएटिंग स्टेप्स होते हैं, जो उनके एक्शन होते हैं कि उनको डेली में क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरीके से काम को सीक्वेंस में कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म प्लान्स को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया जाता है क्योंकि इसी के द्वारा जो है संस्था को ट्रैक पर लेके आया जाता है। जैसे रेलगाड़ी अपनी पटरी पे चलती है और अपनी जो भी उनका स्थान रहता है वहाँ तक पहुँच जाती है, किसी भी स्टेशन तक,
सेम इसी तरीके से संस्था को एक सही दिशा में लेकर चलना है तो जो शॉर्ट टर्म प्लान्स बनाए जाते हैं उसको 1 बाय 1 फॉलो किया जाता है और जो भी उनके प्लान्स रहते हैं उसके थ्रू ट्रैक पर आ जाती है। तो यहाँ पर क्या हमने समझा कि शॉर्ट टर्म प्लान्स क्या है, एक तो डे टू डे रूटीन के लिए भी बनाया जाता है, मतलब डिज़ाइन किया जाता है, और फ्यूचर के लिए भी बनाया जाता है। The essential of short-term plans is that they should be designed in a manner that they lead to achievement of long-term organizational goals। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो उनके शॉर्ट टर्म प्लान्स जो है वो इस तरीके से डिज़ाइन होने चाहिए, इस मैनर में होना चाहिए कि जब हम अपने लॉन्ग टर्म जो भी संस्था के अंदर जो भी लॉन्ग टर्म के जो प्लान्स है उसको अचीव करने में जो शॉर्ट टर्म प्लान्स है वो हेल्प दे सके, मतलब कि हेल्प प्रोवाइड कर सके। तो हमें शॉर्ट टर्म प्लान्स को इस मैनर में बनाना है, इस तरीके से बनाना है कि वो लॉन्ग टर्म के जो प्लान्स है या उनकी जो भी गोल्स है लॉन्ग टर्म को लेके दीर्घ अवधि वाले में उसको अचीव करने में हेल्प कर सके। तो इस तरीके से होना चाहिए कि संस्था के अंदर हम छोटे छोटे प्लान्स रखेंगे, उनको हम फॉलो करते जाएंगे और वो पूरा फॉलो करते करते जो हमारे लंबे अवधि के लिए जो योजनाएं बनाए गए हैं उनको हम आसानी से अचीव कर ले। ये शॉर्ट टर्म प्लान्स इस तरीके से होना चाहिए। इसके बाद में कह रहे हैं इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट एवरी डिपार्टमेंट हैव कॉमन इंटरप्रिटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉन्ग टर्म प्लान्स एंड गोल्स सो दैट दे कैन कोऑर्डिनेट विद शॉर्ट टर्म प्लान्स। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि जितने भी विभाग है उन सभी के पास में दीर्घकालीन योजनाओं को लेकर जो उनके लक्ष्य हैं उनको लेकर इस तरीके से इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए, मतलब बातचीत होनी चाहिए, व्याख्या होनी चाहिए, इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए कि उससे क्या होगा कि जो हमारे शॉर्ट टर्म के लिए जो प्लान्स है उसको अचीव करने में ऐसा हो कि वहाँ पर कोऑर्डिनेट बना के रखा जा सके, वहाँ पर समन्वय बना के रखा जा सके। ऐसा ना हो कि इतने सारे प्लान्स बना ले आपस में हमें पता ही नहीं कि हमें क्या फॉलो करना है क्या नहीं करना है। तो बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से रखना है, सिंपल वे में रखना है जिससे क्लैरिटी बनी रहे, ये कहने का मतलब है, और कोऑर्डिनेशन भी यहाँ पर बनी रहे। Unlike long-term plans, short-term plans should be laid down in very specific manner with clearly defined goals। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो दीर्घकालीन योजनाएं होते हैं उनके अनलाइक मीन्स उनके विपरीत में अगर देखा जाए, उनके अपोजिट देखा जाए तो जो शॉर्ट टर्म प्लान्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक मैनर में रहते हैं, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा वो स्पष्ट तरीके से रहते हैं जिससे जो भी उनके लक्ष्य है उनके साथ बहुत तरीके से निर्धारित कर दिए जाते हैं, मतलब कि काफ़ी क्लियरली तरीके से, काफ़ी साफ तरीके से वहाँ पर इस चीज़ को डिफाइन कर दिया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि लॉन्ग टर्म प्लान्स भी ज़्यादा क्लैरिटी वाले ही रहते हैं, शॉर्ट टर्म वाले जो है वो भी उनमें भी क्लैरिटी पाई जाती है, बट अगर दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो जो शॉर्ट टर्म के जो प्लान्स हैं ना उनमें ज़्यादा क्लैरिटी पाई जाती है, ये कहने का मतलब है यहाँ पर। और इसी के साथ में यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है। अब हम बात करेंगे थर्ड प्लान्स के बारे में जिसे हम कहेंगे स्टैंडिंग प्लान्स। अब इसकी बात करते हैं, इसको हम स्टैंडिंग प्लान्स मीन्स स्थायी योजनाएं कहते हैं, जो एक स्टेबल वाली चीज़ को यहाँ पर लेकर बात करेंगे। दीज आर स्टेबल। सबसे पहले तो इन्होंने इस चीज़ को क्लियर कर दिया कि ये कैसे होते हैं। सबसे पहले तो ये बता दिया कि ये स्टेबल होते हैं, स्थायी होते हैं और एवर एग्जिस्टिंग और हमेशा विद्यमान रहते हैं। हमेशा विद्यमान का मतलब है हमेशा ही पाए जाते हैं, कभी इनका कोई टाइम पीरियड नहीं आएगा कि अभी बनाए कि ना बनाए। इस तरीके से जो स्टैंडिंग प्लान्स हैं, जो स्थायी योजनाएं हैं, वो हमेशा स्टेबल रहती है और हमेशा एग्जिस्ट करती है संस्था के अंदर। और ये बार बार मतलब कि अगेन एंड अगेन बार बार इसको उल्लेख किया जाता है। और ये योजनाएं जो है दीज प्लान्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये योजनाएं भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि जब संगठन में किसी भी संस्था में जब बहुत सारे लोग काम करते हैं तो उनके काम अलग अलग तरीके से पाए जाते हैं। सभी की मानसिक स्थिति अलग अलग है, सबके माइंडसेट को लेकर यहाँ पर बात करें कि सभी के माइंडसेट अपने अपने हैं और सभी का काम भी अलग अलग है। तो यहाँ पर मेनली क्या ज़रूरत है, वहाँ पर कोऑर्डिनेशन की यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कोऑर्डिनेशन की मतलब कि समन्वय की। बहुत सारे लोग काम करेंगे, अलग अलग टाइप्स के काम करेंगे, सभी की मानसिक स्थिति अलग है, काम करने का तरीका अलग है, सभी का अपने अपने मूड है। तो वहाँ पर क्या जरूरी है, कोऑर्डिनेशन बना के रखना, समन्वय बना के रखना। और इसी के साथ में दे क्रिएट अ लिंक बिटवीन द गोल्स ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स इन ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पर क्या है कि संस्था के अंदर जितने भी विभाग है उन सभी के बीच में जितने भी मतलब कि सभी संस्थाओं का जो गोल्स है उनके बीच में लिंक करने का काम कौन करता है, स्टैंडिंग प्लान्स करते हैं। तो इसलिए इसको काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ पर किस किस चीज़ को इंक्लूड किया जाता है, जैसे कि रूल्स हो गया, पॉलिसीज़ हो गया, लॉन्ग टर्म के जो हमारे ऑब्जेक्टिव है मीन्स जो हमारे उद्देश्य है, जो हमारे मिशन है,
जो हमारी विज़न है, मतलब कि जो हमारा दृष्टिकोण है, जो हमारे प्रोसीडर है या जो हमारे मेथड्स हैं, इन सारी चीज़ों को स्टैंडिंग प्लान्स के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की, जिसे हम कहते हैं सिंगल यूज़ प्लान्स। ऑन द अदर हैंड आर डिजाइन फॉर वन टाइम यूज़। अब देखो इस चीज़ को क्लियर कहा गया है, सिंगल यूज़ प्लान्स, नाम से ही आपको क्लियर होगा, एकल उपयोग योजनाएं, कि ये योजनाएं जो है दूसरी बार एक बार में ही यूज़ किया जाता है। अगर हम इसको देखा जाए दूसरों के कंपैरिजन में, तो ये जो प्लान्स है ये सिर्फ एक टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। दे हैव डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन डिपेंडिंग अपॉन द आउटकम सो डिजायर्ड। और यहाँ पर क्या है कि जो हमारे वांछित, जो हम चाहते हैं परिणाम को, उसके आधार पर कार्यवाही का जो एक्शन का जो तरीका है वो अलग अलग पाए जाते हैं। मतलब कि डिपेंड करता है वर्क पे कि हमें कौन से एक्शन लेने हैं, कौन से एक्शन नहीं लेने हैं। और इसी के साथ में यहाँ पर किस किस चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है, जैसे प्रोग्राम्स हो गए, जो हमारे बजट हो गए, जो हमारे प्रोजेक्ट हो गए। दीज इंक्लूड्स प्रोग्राम, बजट एंड प्रोजेक्ट। और उसके बाद में, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा साफ तरीके से ये कहा गया है कि जैसे ही एक बार ये समाप्त होते हैं ये अप्रचलित हो जाते हैं, मतलब कि इनका फिर कोई भी नामो निशान नहीं रहता है। ये एक बार ही यूज़ करने वाली चीज़ है। सिंगल यूज़ प्लान्स आर कॉम्प्रिहेंशन इन देमसेल्व्स, और ये काफ़ी ज़्यादा व्यापक पाए जाते हैं। एज दे आर फॉर वन टाइम इवेंट्स, दे मे हैव देयर ओन रूल्स, प्रोसीडर्स, पॉलिसीज। और इसी वजह से एक बार यूज़ किया जाएगा तो इसके लिए अलग से ही नियम रहते हैं, योजनाएं रहते हैं, प्रक्रिया रहती है, नीतियाँ रहती है। तो ये हो गया हमारा लास्ट जो प्लान्स था, सिंगल यूज़ प्लान्स। अब यहाँ पे जाके जो हमारे 4 टाइप्स के हमने प्लान्स को डिस्कस किया, पहले लॉन्ग टर्म, फिर शॉर्ट टर्म, फिर हमने बात किया यहाँ पर स्टैंडिंग प्लान्स के बारे में। यहाँ पे देखो थर्ड पे स्टैंडिंग प्लान्स को लेकर, फिर हमने बात किया यहाँ पर सिंगल यूज़ प्लान्स को लेकर। तो 4 प्लान्स को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। काफ़ी ज़्यादा सिंपल तरीके से ही डिस्कस किया, बट फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हो कॉमेंट सेक्शन में। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इसेंशियल ऑफ अ साउंड प्लान। कोई भी जो हमारी योजनाएं हैं उसके लिए अनिवार्यताएं, मतलब जो जरूरी वाली चीज़ है वो कैसी होनी चाहिए, जो आवश्यकताएं हैं, जो अनिवार्यताएं हैं, उसको लेकर यहाँ पर बात करेंगे। सो यहाँ पर देखो 1 बाय 1 करके काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जिसको लेकर हम बात करेंगे। सबसे पहला जो फर्स्ट पॉइंट है, प्लान्स को लेकर क्या कहते हैं कि प्लान शुड बी लेड डाउन इन क्लियर एंड ऑब्जेक्टिव मैनर। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो हमारे योजनाएं होते हैं वो सबसे पहले तो क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, बिल्कुल ही वो ऑब्जेक्टिव मैनर में होना चाहिए, बिल्कुल वस्तुनिष्ठ तरीके से होना चाहिए। तो ये है फर्स्ट। उसके बाद में सेकंड पॉइंट में बात करें, दे शुड बी डिजाइन इन अ मैनर दैट दे सर्व द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज एम्प्लॉय ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर कह रहे हैं सेकंड पॉइंट में कि उन्हें अपने प्लान्स को इस तरीके से डिज़ाइन करना चाहिए कि वह संगठन के साथ साथ संगठन के जो कर्मचारी है, जो उनके एम्प्लॉयज़ है, उनके भी हित में होना चाहिए, मतलब कि उनके भी फेवर में होना चाहिए। ऐसा काम नहीं करना जिससे एम्प्लॉयज़ का कोई भी नुकसान हो या एम्प्लॉयज़ उससे खुश ना हो। तो इस तरीके से किसी भी काम को नहीं करना है। इसके बाद में थर्ड पॉइंट में बात कर रहे हैं, दे शुड बी सेट अप इन डेमोक्रेटिक एंड पार्टिसिपेटरी वर्क इन्वायरमेंट। कि इस पॉइंट के थ्रू ये बता रहे हैं कि उन्हें जो है एक तो डेमोक्रेटिक और जो एक सहभागी योजनाएं हैं, मतलब कि जो मिलजुल कर जो काम है, वैसा वातावरण हमको यहाँ पर सेटअप करना है, क्रिएट करना है, जहाँ पर सहयोगी भावनाएं होनी चाहिए। एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे को हेल्प करने वाले जो लोग हैं, जो पर्सन है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके अंदर इस तरीके से वातावरण बना के रखवाना है और उनके आसपास ऐसा विचार रखना है कि वो सभी एक दूसरे की हेल्प कर सके। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट में कह रहे हैं, प्लान शुड बी अडेप्टिव इन नेचर। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि देखो प्लान्स को कई बार इस तरीके से बना दिया जाता है कि उसको प्लान्स को बनाते टाइम तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत सही लगता है कि हमारे गोल्स को आसानी से अचीव कर लेंगे, बट जब बात आती है एक्शन लेने की, जब काम करने की, कार्यवाही करने की, तो वह इस मैनर में होते हैं कि उसको रियलिटी में यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये इस चीज़ को लेकर बात कर रहे हैं कि जो प्लान्स है वो इस तरीके से होना चाहिए कि उसको वास्तव में हम अडेप्ट कर सके, वास्तव में उसको यूज़ में ला सके, इस प्रकृति की, इस नेचर के वो होने चाहिए। दे शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ टू इनकॉर्पोरेट फॉर एनी इन्वायरमेंटल कंटीजेंसीज। मतलब कि जो योजनाएं हैं वो इस प्रकृति की होनी चाहिए कि पहले तो यही बोला है कि ऐसा वातावरण में होना चाहिए कि सभी उसको अडेप्ट कर सके। और पर्यावरण जो है, अगर बाय चांस कोई भी वहाँ पर मतलब कोई भी इमरजेंसी आ जाती है तो उसमें ऐसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि अगर हम चाहे उसमें कोई भी चेंजेस करने का तो हम उसको कर सके। ऐसा प्लान नहीं होना चाहिए कि उसमें हम कोई चेंज कर ही ना पाए एक बार प्लान्स को बनने के बाद। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट बात कर रहे हैं, दे शुड बी डिजाइन आफ्टर एन इंटेंस रिसर्च एंड एनालिसिस।
कि जब भी हम प्लान्स को बनाएंगे तो सबसे पहले उसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च और विश्लेषण एनालिसिस कर लेना चाहिए, उसके बाद ही जो प्लान है उसको डिज़ाइन करना चाहिए। इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है, काफ़ी सारे जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट कर लिया जाता है आफ्टर रिसर्च, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प में आते हैं। उसके बाद में कह रहे हैं कि टॉप मैनेजमेंट शुड बी कमिटेड टुवर्ड्स द प्लान सो डिज़ाइन, अदरवाइज प्लान्स आर मोर स्टेटमेंट, कि जो टॉप मैनेजमेंट पाए जाते हैं उनकी तैयारी वो इस प्रकार से योजनाओं को बनाए, इस तरीके से रखना चाहिए कि वो सिर्फ योजनाएं जो है सिर्फ एक बयान, सिर्फ एक स्टेटमेंट बन के नहीं रह जाए कि सिर्फ उन्होंने कह दिया कि ये प्लान्स है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, और जब उसको करने लग जाए तो वो मतलब कि उनके कमिटमेंट ही रह जाए, सिर्फ उनके डायलॉग ही रह जाए, एक्चुअल में वो कर ही ना पाए। इस तरीके से प्लान नहीं होने चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट है देयर शुड बी प्रॉपर कम्युनिकेशन विद रिस्पेक्ट टू प्लान्स और डिजाइंड। जिस तरीके से योजनाओं को बनाए जाते हैं वो इस तरीके से होना चाहिए, इस मैनर में होना चाहिए कि जब भी प्लान्स को लेकर कम्युनिकेशन की आवश्यकता पड़े, कम्युनिकेट करने की आवश्यकता पड़े, आपस में बातचीत करने की आवश्यकता पड़े, तो वहाँ पर उस चीज़ को किया जा सके। इस तरीके से हमें अपने प्लान्स को रखने हैं या फिर बनाने हैं। इसके बाद में लास्ट पॉइंट में कहा गया है कि योजनाएं पर जब हम खर्च करते हैं, मीन्स जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं उस पर प्लानिंग करते टाइम हम जो भी खर्चे करते हैं तो वो इस तरीके से होना चाहिए कि जब हम अपने जो भी हम खर्च कर रहे हैं अपने संसाधन पे, और उनके बाद में जो हमें उससे रिजल्ट मिलता है उनके बीच में आपस में जो है संतुलन बना के रखा मतलब होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए इस चीज़ को लेकर। तो ये यहाँ पर जाके सारे पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। इसी के साथ में पूरा लेसन ही कंप्लीट हो चुका है। ये PDF इसी के साथ में यहाँ पर एंड है। सो फीडबैक में ज़रूर से बताना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। लेसन नंबर 5 को हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ग्लोसरी को डिस्कस करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। सो इस वीडियो में हमने पूरे लेसन को ही कंप्लीट किया। फीडबैक में ज़रूर से बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी। इस क्लास की जो पूरी PDF है, कंप्लीट PDF, या आपको टेलीग्राम पे मिलेगा तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, या आप इसकी बुक चाहो तो आप SOL के वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। सो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से करना, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।